आज हम लोग बात करना चाह रहे हैं टाइम्स के रेवोल्यूशन में, आखिरी ज़माने के रेवोल्यूशन में। कुछ ऐसी साइंस जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसी साइंस जो कि डिस्कस नहीं कर चुके हैं। कुछ ऐसी बातें कि जो कि रिवायतों में आई है, हदीसों में आई है, फॉर्मेशंस में आई है, नरेशंस में आई है, ओरिएंटेशंस में आई है। वो कौन कौन सी बातें, क्या क्या बातें हैं जो कि इस ज़माने में पूरी हो रही है, और आखिरी ज़माने की ये वाज़ेह तौर पर एक दलील है, एक आर्ग्यूमेंट है, एक वेरिफिकेशन है, एक क्रॉस क्वेश्चनिंग है। सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है जो आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ आखिरी ज़माने के रेवोल्यूशन में। कि ये मान लो कि ये लास्ट टाइम्स है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है करीब है। आज 15 शाबान की निस्बत से इस रवायत को बयान करने जा रहा हूँ, सब पे बात करने जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं सब पे आज हम। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है ज़हरा का दिलबर। बात का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को 15 शाबान बहुत बहुत मुबारक हो। मौला का ज़ाहिरी ज़हूर बहुत बहुत मुबारक हो। ज़हूर से मुराद है कि वो नूर खुदा जो है वो जब बशरी लिबादे में आया, आखिरी जो नूर खुदा था जो बशरी लिबादे में आया, तो वो आज के दिन आया 15 शाबान के दिन। तो आप सबको इमाम ज़माना साहिब ज़मान नरगिस चश्मन यूसुफ ज़हरा की जो ज़ाहिरी ज़हूर है, या फिर आप कह लीजिए उनका एक जो बशरी लिबादा जो आज इस दुनिया में आया, उसका बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज इसी निस्बत से मैं आज आपके सामने एक रवायत पेश करने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर बहुत सारी साइंस जो हैं आपको महसूस होगा कि जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो चुकी हैं, और आज के ज़माने की ये बात है, क्या क्या है उस सब पे बात करने जा रहे हैं। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। तो मेरे मौला मासूम जो है वो कुछ ऐसी रिवायतें फरमाते हैं कि जो अपने आप में एक दलील देगी कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तो दलील कुछ इस तरीके से है कि मेरे मौला फरमाते हैं कि लोग जो हैं वो नमाज़ों को बहुत हल्का लेने लगेंगे और उसको इग्नोर करने लगेंगे। आप लोग वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि नमाज़ों को हल्का लिया जा रहा है और इग्नोर किया जा रहा है। प्लस उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि लोगों के पास जो माल है वो सरप्लस में होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा, लेकिन लोग जो है वो गरीबों में बांटना नापसंद करेंगे। अब आप देखते हैं कि लोग जो है वो सरमाया बहुत ज़्यादा रखते हैं, जमा पूंजी बहुत ज़्यादा है क्रोमोज़ोम लेवल पे, लेकिन फिर भी गरीबों को देने में वो बहुत ज़्यादा तंग हाथ करते हैं या फिर वो देना पसंद नहीं करते हैं। तो ये भी एक चीज़ वाज़ेह है। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि जो कब्रों में लोग होते हैं उनके जो कफन है उसको लोग चोरी करेंगे और उसको फिर बेचेंगे। वल्लाह ये चीज़ मतलब आसमान से अजाब ना आ जाए, इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आप समझ रहे हैं कि लोग कब्रों के अंदर जो लोग होंगे उनके कफन को चोरी करके लोग जो है वो बेचेंगे और उसको खरीद फरोख्त करेंगे। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कैसी चीज़ है, ये कितनी बड़ी अपने आप में एक गुनाह है जो कि आज के ज़माने में हो रहा है। कई ज़्यादा वाक़यात मैंने खुद सुने हैं कि लोग ऐसा करते हैं और भी नाजेबा हरकत जो है वो करते। तो ये भी चीज़ जो है वो हो रही है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं, ये चीज़ें वाज़ेह हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो मेरे मौला जो है वो फरमाते हैं कि लोग जो है वो मर्डर या फिर किलिंग्स या मैसेकर, एक दूसरे को मारना, जान लेना बहुत आम समझेंगे और जान लेंगे, और यहाँ तक कि जानवर की जान लेगा। इतना ज़्यादा जो नाइंसाफ़ी है वो बढ़ जाएगी। कोई इसके अंदर एक लिमिटेशन नहीं होगी, वाज़ेह तौर पे जान ली जाएगी। जानवर की जान लेगा। यहाँ पर ये बाकायदा जुमले आते हैं। मौला फरमाते हैं कि लोग जो है वो अपनी नमाजें बहुत ज़्यादा कैजुअल कपड़ों में पढ़ने लगेंगे। यानी कि एक होता है ना कि एक नमाज का जाओ हशम होता है, एक बुर्दबारी होती है, एक चीज़ होती है, वो मेंटेनेंस नहीं होगा और लोग बहुत अनकैजुअल कपड़ों में या बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल कपड़ों में नमाजों को अंजाम देंगे। लोगों की आंखें और दिल जो है वो इमोशनल कैरेक्टर को लूज़ कर देंगे। यानी कि इमोशंस जो आपके एक तासुरात होते हैं, अच्छे तासुरात या फिर एक इमोशनल कनेक्ट या फिर एक एहसास जिसे हम कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। और आप वाज़ेह तौर पे देखते हैं कि वो ख़त्म है, ऐसा ही है। अगर मैं आगे बात करूं कि जो लोग हैं वो फ़कत अपना ध्यान, अपनी फोकस, अपनी अटेंशन, अपनी कंसंट्रेशन जो है वो फ़कत वेल्थ की तरफ यानी कि माल की तरफ, दौलत की तरफ रखेंगे सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा किसी चीज़ पर नहीं, सबसे ज़्यादा जो है वो माल के ऊपर अटेंशन होगी लोगों की। उसके बाद जो है एग्जिबिशन जो है वो ज़्यादा होगी नमाजें बनिस्बत इबादत के। उसको दिखाया जाएगा, शोकेस किया जाएगा, शो ऑफ किया जाएगा, आउटकास्ट किया जाएगा कि देखो हम नमाजी हैं, बनिस्बत सही में नमाजी होने के। मतलब कि बाकायदा अबा और सारा परफ्यूम इत्र लगाए हुए नमाज में जा रहे हैं, अरे जी अस्सलाम वालेकुम, सारा सिलसिला हो रहा है, लेकिन जो अंदर इंटरनल है फोकस वो खोखला है, वो हॉलो है, वो शैलो है, वो नहीं है। वाज़ेह है ये जुमला यहाँ पर।
मौला मेरे आगे फरमाते हैं कि लोग जो है वो रिलीजियस नॉलेज इसलिए एक्वायर करेंगे कि ताकि दुनियावी कमालात के जौहर या पैकर बने, यानी कि दुनियावी जो चीज़ें हैं उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन उसमें अपने आप को फेम लाने के लिए ज़्यादा रिलीजियस नॉलेज हासिल की जाएगी बनस्बत सही में मुखलिस होने के। मौला आगे फरमाते हैं कि जो एफिलिएशंस हैं वो आपकी ज़िंदगी का मकसद बन जाएगा, यानी कि जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं, बड़ी बड़ी महफिलें हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स का पार्ट बनना आपकी ज़िंदगी का मकसद हो जाएगा बनस्बत अल्टीमेट सोर्स के अटैचमेंट से, यानी कि साहिब ज़मान के अटैचमेंट से। लोग जो है वो अपना जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो गवा देंगे, बुराई जो है वो मक्का और मदीना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि सऊदी अरेबिया यानी कि आले सऊद जो है वो अभी क्या कर रहा है सऊदी अरेबिया में, वो क्या सिलसिला है, आप सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसके अंदर कोई भी मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर डांस, डीजे, डिस्को और सारी मैल फंक्शन, मैल एक्टिविटीज़ जो है वो हो रही हैं और बहुत ज़्यादा पुरजोर तौर पे हो रही है। और मरे हुए लोगों को बुरा कहा जाएगा, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा एक फैशन में, एक ट्रेंड में चीज़ है कि जो इंसान मर जाता है, पहले लोग उसके बारे में कलाम नहीं करते थे, पुराने लोग, घराने वाले लोग, अब जो है उसको याद कर करके बखानते हैं, उसके ऊपर एक अपना जो ग्रज है वो एक्सप्रेस आउट करते हैं। तो वो भी चीज़ वाज़ेह है। और साल दर साल जो कंडीशन है वो डिटीरिएट होती चली जाएगी, यानी कि और वर्स्ट होती चली जाएगी, बैक टू वर्स्ट होती चली जाएगी, जो कि अभी हो रही है। अभी देखिए माशाल्लाह आज 15 शाबान का दिन है, तो फिर बॉम्ब की भी आवाज़ आपको आ रही होगी माशाल्लाह। मौला के इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं, और इस खुशियों को फ़कत आज तक महदूद न करें, साल दर साल जो है वो मौला को बुलाने के लिए ऐसे चीज़ें करते रहें। कहने से मुराद है दिल में वो जो चिराग है वो रोशन करें। मौला आगे फरमाते हैं, मैं तवील और तुलानी रवायत है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करूँगा, मैं कुछ जुमले और करूँगा और फिर इस वीडियो को समट अप करते हैं कि अमीर लोग जो है वो अपने आप को इमिटेट करेंगे, या ना लोग अपने आप को अमीर होना दिखाएंगे, दिखावा ज़्यादा करेंगे। जो गरीब और गुरबा लोग हैं वो और बर्बाद होते चले जाएंगे। जो नेचुरल क्लामिटीज़ है, यानी कि जो कुदरती आफात है, जिस तरीके से अर्थक्वेक हो गया या फिर और चीज़ें हो गई, वो बहुत ज़्यादा आएंगी लेकिन लोग डरेंगे नहीं। अब आप देख सकते हैं कुदरती आफात पूरी दुनिया के लेवल पे कितनी ज़्यादा हो रही है, लोग लेकिन लोग जो है वो डरते नहीं है उससे, बल्कि और ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाते हैं और ज़्यादा अपनी चीज़ें जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं। और यहाँ पर मेरे मौला फरमाते हैं कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को डिसोन करेंगे, और जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की बेइज्जती करेंगे और दुआ करेंगे कि वो मर जाएं। ये कंडीशन इसी ज़माने की, ऐसा होता है, इतना बुरा ज़माना आ गया है। औरतें जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर, बहुत ज़्यादा अल्फा स्टेट में समझेंगी और अपने शौहर की बात नहीं मानेंगी और अपने आप को सुपीरियर समझेंगे। आजकल जो फेमिनिज्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप है। आप सिलेबस जाके देखें फेमिनिज्म को, उसमें यही सब सारी चीज़ें जो है वो रखी जाती है टॉप प्रायोरिटी पे। और जो लोग हैं वो यहाँ बहुत सारे जुमले आते हैं कि हर दिन जो है वो बग़ैर गुनाह के नहीं गुजारा जाएगा, हर दिन में कोई ना कोई गुनाह ज़रूर किया जाएगा, और जिसमें ना किया जाए वो दिन बर्बाद समझा जाएगा कि अगर गुनाह नहीं किया तो यानी कि वो दिन बर्बाद है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा मज़ीद जुमले हैं, जैसे कि एक आता है कि जो शराब है वो एक ओकेजन का एजेंट समझा जाएगा, यानी कि दो लोगों को अगर पास आना है, एक अच्छा नेटवर्क करना है, एक अच्छी कोलैबोरेशन करनी है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, तो शराब जो है वो मैंडेटरी है। आज आप देखें कि जितने भी कॉर्पोरेट्स मीटिंग है, जितने भी अच्छी मीटिंग्स है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, वो शराब का इस्तेमाल करते हैं कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए। तो यहाँ पर वाज़े आखिरी ज़माने की साइंस में ये चीज़ लिखी हुई है, ये वाज़े आई है। आप सोचिए कि 1400 साल पहले ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आखिरी ज़माने में जब मेरा बेटा मेहदी आने वाला होगा, आज के ज़माने में हिंदुज़म में कल की अफ्तार आने वाला होगा, आज के ज़माने में ट्रू सेवियर आने वाला होगा, आज के ज़माने में पारसी लोगों का सशयांत आने वाला होगा, आज के ज़माने में बुद्धिज़्म का मैत्री आने वाला होगा। तो ये चीज़ें जो है वो पेश आएंगी। मिसाल के तौर पे शराब को एक बाइंडिंग एजेंट समझा जाएगा कि अगर आपको एक सेम प्लेटफॉर्म पे आना, एक बाइंडिंग करनी है, तो आपको शराब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखी है।
तो ये वो ज़माना आ गया है लोगों, खबरदार हो जाओ, तैयार हो जाओ, इस बात पे एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सबके मौला ने। और याद रखिए ये सारी चीज़ें होती चली जाएंगी, अपने आप को मौला की तरफ राग़िब कर ले, अपने मौला की तरफ आ जा। तू हिंदू हो तो कल की अफ्तार की तरफ आ, अगर तू बुद्धिस्ट है तो फिर मैथ्री की तरफ आ, अगर तू पारसी है तो शशोयन की तरफ आ, अगर तू ताओज़म वाला है तो ट्रू सेवियर की तरफ आ, अगर तू कोई भी है उस आखिरी आने वाले की तरफ आ, अगर तू मुस्लिम है तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ आ, इमाम ज़माना की तरफ आ, क्योंकि वो आने वाला है, वो बस आने वाला है। लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर लो, अपने आप को इस बारे में पहली बारी कर लो कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। और याद रखो, इस वीडियो को मैं समझ अप करता हूँ, लेकिन याद रखो ये वक्त नहीं मिलेगा, अंजाम बुरा है, सही हो जाओ वरना धमाल मचा है। वो आने वाला है, बहुत जल्द तैयार हो जाए, इस बात पे बार हो जाए, बार बार हो जाए, लगातार हो जाए कि तेरे मेरे और हम सबके मौलाने। और याद रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।